हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर डेली लाइव करंट अफेयर शो। और इसी तरीके से देखिए आपको पता है कि हम डेली आपके साथ करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स होते हैं। तो आज हम मेनली कवर करेंगे शो में 10th ऑफ फरवरी और 11th ऑफ फरवरी के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनको। तो आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को साइड बाय साइड नोट डाउन करते चलना है, ताकि आपके जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो बैंकिंग, एसएससी या रेलवे एग्जाम्स की, तो आप देखेंगे इनके जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आता है उसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर के पोर्शन में से देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हमारा ये इनिशिएटिव है आपके साथ डेली करंट अफेयर्स के शो को लेके आने का। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। इसके अलावा भी आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट पर बेस्ड वीडियोज़ लगातार बेसिस पर यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए ऑस्कर्स 2021 का जो भी प्रोसेस पूरा चल रहा है, उसमें भारत की तरफ से एक शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है बिट्टू। उसे शॉर्टलिस्ट किया गया फॉर द 93rd अकेडमी अवार्ड्स इन लाइव एक्शन कैटेगरी। इससे पहले देखिए जो भारत की ऑफिशियल एंट्री गई थी ऑस्कर के लिए वो थी जली कट्टू मूवी, लेकिन देखिए वो आगे जाके देखिए वो नहीं कर पाई। इट फेल टू मेक इट टू द इंटरनेशनल फीचर फिल्म शॉर्टलिस्ट। उसके बाद अब जो अगली फिल्म है जो जिसे शॉर्टलिस्ट किया गया है इस लाइव एक्शन कैटेगरी के अंदर, वो है बिट्टू। ठीक है, तो इसका नाम एक तो आप नोट डाउन कर लीजिए। इसे डायरेक्ट किसने किया है, करिश्मा देव दुबे ने। और ये ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, जहाँ पे दो स्कूल गोइंग फ्रेंड्स की एक पूरी फ्रेंडशिप पर बेस्ड ये मूवी है, शॉर्ट मूवी है। तो इसे डायरेक्ट किसने किया है, करिश्मा देव दुबे ने। और इसकी अगर बात करें तो इसने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। एक तो इसे इट रिसेंटली वन द ओनर ऑफ बेस्ट एशियन अमेरिकन स्टूडेंट फिल्म मेकर अवार्ड इन ईस्ट रीजन बाय द डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका। और इसके अलावा भी 18 फिल्म फेस्टिवल्स अक्रॉस द वर्ल्ड में भी इसने अपनी प्रेजेंस, इट मेड इस प्रेजेंट फेल्ट, ठीक है, इन 18 फिल्म फेस्टिवल्स। और जो दूसरी राउंड ऑफ वोटिंग होनी है वो मार्च 5 को होगी। ठीक है, ये टॉप 10 फिल्म्स में इस मूवी को सिलेक्ट किया गया है, बिट्टू मूवी को। और मार्च 15 को अनाउंस किए जाएंगे जो 5 मूवीज इसमें से फिर फाइनल जो है सिलेक्ट की जाएंगी। अभी 10 फिल्म्स की गई है मेन, और उसमें से उसके बाद 5 फिल्म्स को उसमें से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो इसकी वोटिंग मार्च 5 से शुरू होगी। और मैंने बताया इस मूवी के बारे में, इसने देखिए एक तो इसे इट रिसीव्ड द ऑनर ऑफ बेस्ट एशियन अमेरिकन स्टूडेंट फिल्म मेकर अवार्ड इन ईस्ट रीजन बाय द डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका। इसके अलावा 18 फिल्म फेस्टिवल्स में भी जो है इस फिल्म को दिखाया जा चुका है। ठीक है, आप इसका यहाँ पे पोस्टर देख सकते हैं, तो ज़रूर आप इसे देखें, ऐसी मूवीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं। ठीक है, इसका नाम है बिट्टू। आगे अगर बात करें तो यूएस के प्रेसिडेंट जो है जो बाइडन, उन्होंने अनाउंस किया कि दे विल लॉन्च चाइना टास्क फोर्स टू काउंटर चैलेंजेस पोस्ट बाय बीजिंग। तो चाइना के विद रिस्पेक्ट में जो चैलेंजेस, ऑब्वियसली बात है, जैसे आपको पता है इंडिया के साथ जो एलएसी पर इश्यूज चल रहे हैं, इसके अलावा ताइवान के साथ जो चाइना के इश्यूज हैं, अपार्ट फ्रॉम इट अगर आप देखेंगे जो साउथ चाइना सी है उसको लेके जो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, और भी काफ़ी सारे अगर आप देखेंगे, चाहे वो लैंड बाउंड्री का इशू हो, अगर आप देखोगे तो जापान के साथ भी और साउथ कोरिया के साथ भी कोई अच्छे रिलेशंस नहीं है चाइना के। तो इसलिए जो है, और लगातार जितना भी हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें पीस मेंटेन रहे, उसको ध्यान में रखते हुए ये चाइना टास्क फोर्स का गठन किया है। तो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अनाउंस किया दैट द लॉन्च ऑफ अ न्यू चाइना टास्क फोर्स will provide recommendations on military strategy to the Department of Defense to counter growing challenges posed by Beijing। तो जितने भी रिस्क है खासकर इस रीजन के अंदर, इंडो पैसिफिक के अंदर, उसको ध्यान में रखते हुए इस टास्क फोर्स को बनाया गया है, जो बेसिकली रिकमेंडेशंस देगा वहाँ की ऑन मिलिट्री स्ट्रेटेजी टू द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, जैसे इंडिया में डिफेंस मिनिस्टर होता है तो वहाँ पे कौन डिफेंस को हेड करते हैं, उनका आपको नाम बताना है। ठीक है, तो जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहाँ पे होते हैं, उसी तरीके से वहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस होते हैं, तो आपको ये बताना है एक तो। फिर इसके बाद अगर बात करें मिस्टर, उन्होंने क्या कहा दैट द यूएस नीड टू मीट द ग्रोइंग चैलेंजेस पोस्ड बाय चाइना टू कीप पीस एंड डिफेंड इट्स इंटरेस्ट इन द इंडो पैसिफिक रीजन, जैसे मैंने आपको बताया, एंड ग्लोबली। और जो ये नया पैनल बनाया गया है, इट विल लुक एट स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशनल कंसेप्ट, टेक्नोलॉजी एंड फोर्स पोस्चर। और ये 15 मेंबर का टास्क फोर्स है और ये सभी ब्रॉड एस्पेक्ट्स को कवर करेगा। ये टास्क फोर्स इंक्लूडिंग डिफेंस स्ट्रेटेजी, चाइनीज टेक्नोलॉजी एंड इंटेलिजेंस, चाइना के पास क्या क्या टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस इस टाइम पे है उनके पास, और यूएस के जो अलाइंसेज है खासकर इस एशियन रीजन में, जैसे इंडिया के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन है। अगर बात करें जो आसियान कंट्रीज है उनके साथ कैसे हैं, तो उसको भी वो ध्यान में रखेंगे। तो इम्पोर्टेंट अपडेट है, चाइना टास्क फोर्स बनाया है यूएस प्रेसिडेंट ने, क्योंकि इसको लेके एक था कि डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार आखिरी टाइम पे उन्होंने जो है खासकर कोविड के बाद उनका जो है
मतलब चाइना के साथ रिलेशंस लगातार खराब हुए थे, तो ये था कि जो बाइडन के साथ किस तरीके से रहता है, ये एक चीज़ थी। तो ये जो ये टास्क फोर्स बनाया, इससे दिखाता है कि चाइना को लेके यूएस भी काफ़ी, अब नया एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी काफ़ी सीरियस है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं उसके विजुअल्स पेंटागन में जब ये इन्होंने अपनी बात रखी थी जो बाइडन ने। नेक्स्ट अगर बात करें, बांग्लादेश को 200 मिलियन यूएस डॉलर जो है वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करेगा फॉर सेफ वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज। ठीक है, तो बांग्लादेश को ये हाल ही में ये 200 मिलियन यूएस डॉलर मिले हैं वाटर सैनिटेशन हाइजीन प्रोजेक्ट फॉर रूरल एरियाज फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। तो रूरल एरियाज में खासकर सैनिटेशन को और हाइजीन को कैसे इम्प्रूव किया जाए उसको लेकर ये प्रोजेक्ट है। बेसिकली इसमें जो है, इस प्रोजेक्ट का जो एम है वो बेसिकली है टू प्रोवाइड 3.6 मिलियन पीपल एक्सेस टू हाइजीनिक सैनिटेशन फैसिलिटीज और अराउंड 6 लाख पीपल एक्सेस टू क्लीन वाटर इन रूरल एरिया। सो मेन फोकस रूरल एरियाज पर ही रहेगा, किस तरीके से वहाँ पे तो सेफ वाटर और हाइजीन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। ठीक है, चलिए। और जो फंडिंग है इसमें जो है माइक्रो क्रेडिट भी दिया जाएगा टू बोथ हाउस होल्ड्स एंड एंटरप्रेन्योर्स फॉर वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज, जिसमें 3 लाख पुअरेस्ट हाउस होल्ड को जो है पूरी फुली सब्सिडाइज टॉयलेट्स बनाने का भी जो है सब्सिडी एक तरीके से मिलेगी। इसमें अगर बात करें, इस प्रोजेक्ट में ये भी इंक्लूड है कंस्ट्रक्शन ऑफ 3000 कम्युनिटी पाइप्ड वाटर स्कीम्स और इंस्टॉलेशन ऑफ 312 पब्लिक टॉयलेट्स एंड 2514 हैंड वॉशिंग स्टेशंस। ठीक है, तो बेसिकली मेन एम वही है जो मैंने आपको बताया, एक तो सेफ वाटर सैनिटेशन सर्विसेज को इम्प्रूव करना। ठीक है, तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि ये जो 200 मिलियन यूएस डॉलर का जो ये फंड है, एक तो वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जैसे और भी इंटरनेशनल इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो आईएमएफ हो गया, एडीबी हो गया, तो उसी तरीके से, लेकिन बांग्लादेश को ये फंडिंग कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक कर रहा है। कितने की? 200 मिलियन यूएस डॉलर की। किस लिए? वहाँ पे सेफ वाटर और सैनिटेशन सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो उसमें फर्दर डिटेल्स अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कि कितने लोगों को कवर करेगी ये स्कीम। तो 3.6 मिलियन पीपल को हाइजीनिक सैनिटेशन फैसिलिटीज़ और 6 लाख लोगों को क्लीन वाटर का एक्सेस। ठीक है, पर मेन चीज़ मैंने आपको बता दी कि वर्ल्ड बैंक की हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक के साथ साइन किया वहाँ की गवर्नमेंट ने बांग्लादेश में। ये 200 मिलियन यूएस डॉलर अमाउंट है और किस लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और आगे अगर बात करें तो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट रहे डोनाल्ड ट्रंप का जो दूसरा इम्पीचमेंट ट्रायल है वो यूएस सेनेट के अंदर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इट हैज़ बिगन फॉर्मली इन द सेनेट और 56-44 के वोट से जो है ये जो ट्रायल है स्टार्ट हो गया है अगेंस्ट फॉर्मर प्रेसिडेंट। और पहली बार है कि जिस प्रेसिडेंट, मतलब जो अब तो प्रेसिडेंट नहीं है, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कभी ट्रायल जो है पहली बार है कि ये हो रहा है। ठीक है, इससे पहले जो है जितने भी सिटिंग प्रेसिडेंट्स होते थे उनके अगेंस्ट तो हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप से पहले भी 2 प्रेसिडेंट्स के अगेंस्ट ये ट्रायल हुआ है। ठीक है, लेकिन जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है उसके अगेंस्ट इस तरीके से ट्रायल जो है ये पहली बार हो रहा है। और आपको पता है कि ट्रंप इज द ओनली यूएस प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री टू फेस इम्पीचमेंट ट्रायल ट्वाइस। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया कि सिटिंग प्रेसिडेंट्स में जो है एक तो एंड्रयू जॉनसन के अगेंस्ट एक बार इम्पीचमेंट प्रोसेस इनिशिएट किया गया था 1868 में, तो बहुत पुरानी बात होगी। फिर बिल क्लिंटन के अगेंस्ट 1998 में। ठीक है, फॉर परजूरी एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। और ट्रंप के अगेंस्ट एक तो 2020 में हुआ था फॉर एब्यूज ऑफ पावर एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कांग्रेस। ठीक है, तो ये आप एक नोट डाउन कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि ट्रंप जो है ओनली यूएस प्रेसिडेंट है जिन्हें 2 बार इम्पीचमेंट ट्रायल फेस करना पड़ा है। और उसके अलावा अब तो देखिए वो फॉर्मर प्रेसिडेंट है। ठीक है ना, आज तक फॉर्मर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कभी भी इस तरीके से ट्रायल उन्हें फेस नहीं करना पड़ा जो अब डोनाल्ड ट्रंप को फेस करना पड़ेगा। और इससे पहले के मैंने आपको बता दिए कि हिस्ट्री में कब कब यूएस प्रेसिडेंट को ट्रायल फेस, इम्पीचमेंट ट्रायल फेस करना पड़ा, तो मैंने अपने उनको नाम बता ही दिए मैंने, इनका आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और आखिरी आज का हमारा अपडेट है वो है वर्ल्ड पल्सेस डे। ये देखिए हम हर साल 10 फरवरी को इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं। इसे बेसिकली डे को एस्टैब्लिश किसने किया? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि यूनाइटेड नेशंस का ही एक विंग है टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पल्सेस एज अ ग्लोबल फूड। 2018 में जो है यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने डिसाइड किया था टू मार्क 10 फरवरी एज वर्ल्ड पल्सेस डे। और पहला वर्ल्ड पल्सेस डे हमने कब ऑब्जर्व किया था? फरवरी 10, 2019 को। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने से इस डे को सेलिब्रेट करने का डिसाइड किया था 2018 में, और पहला वर्ल्ड पल्सेस डे हमने 2019 में सेलिब्रेट किया था, ऑब्जर्व किया था। और इस बार का जो थीम है, थीम को पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो वो है न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो इसे आप नोट डाउन कर लें सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस फोटो में भी काफ़ी तरीके की पल्सेस, पल्सेस यानी दालें। क्लियर है ना, तो इसकी इंपॉर्टेंस आप सभी को पता ही है, हम डेली अपने फूड में से लेते ही हैं, खाते हैं। प्रोटीन का एक बहुत मेजर सोर्स है पल्सेस। तो 10 फरवरी को
ये यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने डिसाइड किया था 2018 में कि हम वर्ल्ड पल्सेस डे के तौर पे ऑब्जर्व करते हैं, खासकर जो वहाँ का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और तरह तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज भी किए जाते हैं इससे। और पहला कब सेलिब्रेट किया था, तो 10 फरवरी 2019 को, और इस बार का थीम आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का सेकंड इम्पीचमेंट ट्रायल स्टार्ट हो चुका है यूएस सेनेट में, और जो भी इसमें अपडेट रहेगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन फ्यूचर में, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक तो ट्रंप ऐसे पहले प्रेसिडेंट है जिन्हें 2 बार इम्पीचमेंट ट्रायल फेस करना पड़ा हो। एक तो देखिए वो फॉर्मर प्रेसिडेंट के तौर पर भी फेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया 200 मिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग जो वर्ल्ड बैंक करेगा बांग्लादेश को, बेसिकली वहाँ पे सेफ वाटर और सैनिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने में, खासकर रूरल एरियाज पर फोकस रहेगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया जो चाइना टास्क फोर्स बनाया है यूएस ने, खासकर जो चैलेंजेस है चाइना से, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में, जैसे वो इंडिया हो गया, ताइवान हो गया, जापान, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था साउथ चाइना सी जो है वो, खासकर उसमें आसियन कंट्रीज़ का काफ़ी ज़्यादा वो है, इंटरेस्ट है साउथ चाइना सी में, तो इसीलिए जो है जितनी भी कंट्रीज इस तरफ है चाइना, फिर बाद में जापान, साउथ कोरिया और नीचे की आसियन कंट्रीज, तो उनका काफ़ी ज़्यादा चाइना से एक तरीके से डेंजर है इस टाइम पे, तो इसलिए इस टास्क फोर्स को बनाया गया है। और आखिरी मैंने आपको बताया ऑस्कर 2021 में भारत की तरफ से जिस फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है वो है बिट्टू, टॉप 10 मूवीज़ में इसको रखा गया है, और अब मार्च 5 को दोबारा से वोटिंग होनी है, जिसमें से इन 10 मूवीज़ में से 5 को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी जो भी फिल्म जीतेगी हर कैटेगरीज में ऑस्कर अवार्ड, मैं आपके साथ वो भी ज़रूर आगे शेयर करूंगा जब ये इसका अपडेट आ जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इसके अलावा आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और लगातार हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।